तो आइए अब पढ़ते हैं हमारा अगला टॉपिक जो कि है क्या, डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ये क्या है बेसिकली, देखो मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस थी वो हम शुरुआत से ही कहते आए हैं कि इसके पास का क्या है भैया, डुअल नेचर ये करता है। कैसा डुअल नेचर, मतलब कि ये वेव लाइफ भी हमको दिखता है और कभी कभी हमको ये पार्टिकल लाइफ भी दिखता है। और अभी जब हमने आइंस्टीन का जब थ्योरी को पढ़ा तो वहाँ से भी हमें क्लियर हो गया कि यार कहीं ना कहीं इसमें क्या पार्टिकल नेचर जरूर है, जैसा कि उन्होंने फोटोन की बात करी। ठीक है, तो अब ये पार्टिकल नेचर, ये वेव नेचर क्या बात है क्या नहीं है, उसको हम जरा पढ़ते हैं समझते हैं। देखो, तो जो पार्टिकल नेचर है लाइट का वो पोज्ड कर देता है कि आपके डिलेमा फॉर साइंटिस्ट। जैसे ही ये फोटोन वाला कंसेप्ट निकला और आइंस्टीन ने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा और वहाँ से ये क्लियर करा कि भैया ये पार्टिकल नेचर है एक लाइट में, तो वहाँ से साइंटिस्ट के दिमाग में क्या डिलेमा कन्फ्यूजन आनी शुरू हो गई। ठीक है, ऑन अदर हैंड यदि हम देखें तो ये एक्सप्लेन कर पा रहा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह को। ठीक है, जब हम पार्टिकल मानते हैं तब, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, है ना, आराम से सेटिस्फैक्टरीली। बट ऑन अदर हैंड इट वाज नॉट कंसिस्टेंट विद द नॉन वेव जो है बिहेवियर लाइट विच कुड अकाउंट फॉर द फेनोमेना जो कि था इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो अभी मैंने आपको समझाया था ना कि डिफ्रैक्शन जो होता है और इंटरफेरेंस जो होता है, तो वो दोनों चीज़ें जब हम वेव नेचर मानते हैं तब ये क्लियर होती है। लेकिन जैसे ही इसको पार्टिकल मानते हैं तो वहाँ पे ये वेव ने ये वाला डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस वाला कन्फ्यूजन आने लगती। तो जो ओनली वे है इस चीज़ को रिजोल्व करने का, है ना, और साइंटिस्ट इस बात पे पहुंचे कि भैया हम एक्सेप्ट कर लें कि जो लाइट है उसमें क्या है, बोथ पार्टिकल नेचर भी है और वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी है ना। मतलब समझ रहे हो यहाँ पे क्या हुआ, साइंटिस्ट केमिस्ट्री में आके खुद ही हल गए कि यार क्या तो करा जाए। मतलब देखो बेसिकली क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ आज। हम कोई भी थ्योरी, कोई भी कंसेप्ट कैसे बनाते हैं, जो चीज़ हमको दिख रही होती हैं, जो चीज़ें हो रही होती हैं उसी को देख कर थ्योरी बनाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है जो थ्योरी हमने बना दी उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी, जो चीज़ें होती हैं उसके अकॉर्डिंग थ्योरियाँ बनती हैं। तो अब भाई इन साइंटिस्टों को जैसे जैसे चीज़ें दिखती गई वैसे वैसे उन्होंने थ्योरियाँ देते गए अपनी, उनकी भी गलती नहीं। हम ऐसा कहें कि यार क्या हम पढ़ रहे हैं ये चीज़ें, एक खुद ही बोल देते हैं ये चीज़ नहीं थी, फिर बोल देते हैं ये चीज़ थी, तो ये हमको क्यों पढ़ा रहे हैं। वो बेसिकली आपको एक एक जर्नी ले जा रहे हैं, ठीक है, कि ऐसा ऐसा था तो लोगों ने ऐसा माना, फिर ऐसा मानने लगे, फिर आगे चले गए। तो ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अभी आपने एटम एक मॉडल पढ़े थे तो उसमें भी आपको ये करा जा रहा था कि भाई कुछ चीज़ें बता रहे थे आपको, फिर उन्हीं के हमको ड्रॉबैक्स भी बता रहे थे कि भाई उनने ये चीज़ नहीं समझ पाए। लेकिन पढ़ा इसलिए रहे हैं कि आपको थोड़ा सा उनके बीच का क्लैरिटी आ जाएगी कि यार ये चीज़ें ऐसी थी तो अच्छा इसका इन्होंने ऐसा ऐसा तोड़ निकाला फिर ऐसे पहुंच गए। ठीक है, अब आओ जरा। तो लाइट के पास में क्या है, आपका ड्यूअल बिहेवियर है, यहाँ से हमें क्लियर हो गई वो बात। डिपेंड करेगा ये अब किस पे, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेरिमेंट वी फाइंड दैट, मतलब जब हमने एक्सपेरिमेंट करके देखे जो लाइट है बिहेव करती है कैसे, आइदर ऐसा बिहेव वेव की तरह भी और एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल की तरह भी। मतलब समझ तो पा रहे हो ना ये बात, क्या मैं कह रहा हूँ, बिहेवियर ऑफ पार्टिकल और वेव वगैरह। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि वो ऐसे करके पार्टिकल के फॉर्म में भी जा सकती है लाइट, मतलब ऐसे करके, मतलब मैंने यहाँ से मान चलो एक टॉर्च है, ठीक है, ऐसे करके कोई टॉर्च जला दी तो वो ऐसे पार्टिकल भी आपका दे सकती है फिर फॉर एग्जांपल, और वो यहाँ से वेव भी दे सकती है। तो दोनों चीज़ें हो सकती है, इनका कहना ये है। ठीक है, फिर जब कभी भी क्या होता है, वेन एवर रेडिएशन इंटरेक्ट करती हैं किसके संग में, मैटर के संग में। ध्यान देना इस बातों को, जो भी अभी मैं आपको हाईलाइट करा रहा हूँ। क्या बोला मैंने कि जब कभी भी जो रेडिएशन इंटरेक्ट करेंगी मैटर के संग में तो ये आपका पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी शो करेंगी, और इसी के विपरीत में यदि ये क्या करती हैं, आपका वेव लाइक प्रॉपर्टी शो करती हैं जब कभी इनको इंटरफेरेंस या फिर डिफ्रैक्शन जैसी चीज़ आती तब। ठीक है, फिर आगे देखो, विच इज एग्जिबिट व्हेन इट प्रोपोगेट, मतलब जब इनको प्रोपोगेट करना होता है, जब एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो वहाँ पे वेव नेचर ये शो करती हैं। और कभी भी इनको क्या होता है, कोई चीज़ से इनका मुकाबला हो गया, ठीक है, जैसा इंट्रैक्शन हो गया या कह सकते हैं इनसे इनका मैटर से इनका टकराना हो गया, कुछ हो गया, तो वहाँ पे ये पार्टिकल नेचर शो करेंगे। तो ये जो कंसेप्ट था वो टोटली हमारे लिए कैसा था, अनजान था, एलियन था, है ना, सारे कई न्यू साइंटिस्ट के लिए भी, है ना, और अबाउट जो है क्या आपका मैटर एंड रेडिएशन को लेके। एंड इट टूक देम लॉन्ग टाइम, है ना, कई लंबा समय लग गया इस चीज़ को वैलिडिटी इसकी मानने के लिए कि भाई ये बात जो तुम बोल रहे हो वो सही भी है या गलत है। तो बहुत टाइम लग गया इसके लिए। फिर क्या हुआ, ऐसा टर्न आउट हुआ, ऐसा माना गया, एज यू सेल सी लेटर, जैसा तुम देखोगे भी बाद में भी हम जब पढ़ेंगे तो, कि कुछ माइक्रोस्कोपिक जो आपके पार्टिकल्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन वगैरह वो एग्जिबिट करता है वेव जो है पार्टिकल डुअलिटी, मतलब वेव भी और पार्टिकल दोनों होगा वो, मतलब कौन, आपका इलेक्ट्रॉन, है ना।
पहले एक प्रॉब्लम कर लेते हैं सॉल्व, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। इस प्रॉब्लम में क्या है बेसिकली देखिए, सिंपल सी प्रॉब्लम है, कोई बड़ी बात नहीं है। बोल रहा है कैलकुलेट कर दो क्या एनर्जी को 1 मोल ऑफ फोटोन का, है ना, 1 मोल ऑफ फोटोन वहाँ से ए ऑफ रेडिएशन के निकल रहे हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी हमको इतनी इतनी दे दी गई है। अब देखो यार, कोई बड़ी बात है क्या ये? बिल्कुल नहीं है। अब मोल से आप मास निकाल लोगे बिल्कुल, और यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है। तो अब आपसे पूछ रहा है एनर्जी, तो निकालते हैं जरा बैठ के। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला था, हम जानती हैं एनर्जी का क्या होता है आपका, एच न्यू। तो यहाँ से एक एनर्जी निकालनी 1 फोटोन की, तो पहले हम 1 फोटोन की निकालेंगे, फिर उसके बाद में जो मास का यूज़ करके फिर पूरे को निकाल लेंगे। पहले हम 1 फोटोन की निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए, एच की वैल्यू गिवन है, वी हमको दे दिया गया है, एनर्जी यहाँ से हम जब निकालेंगे तो हमारी इतनी इतनी एनर्जी निकल गई। अब बोल रहा है 1 मोल ऑफ फोटोन की निकालो, तो 1 मोल ऑफ फोटोन की लेकर करेंगे हम यहाँ से सिंपली। पहले तो देखो एनर्जी इतनी है, और इसका 1 मोल हम जानते हैं कितना होता है। 1 मोल की वैल्यू आपकी इतनी इतनी होती है, कितनी, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोल्स आपका होता है, ठीक है। मतलब एक मोल में इतने सारे क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। तो वही तो हम कह रहे हैं, इतने सारे एटम होते हैं आपके एक मोल में। तो हम एक मोल में इतने सारे एटम है तो उनका सबका मल्टीप्लाई करा दिया, आपको ये वैल्यू मिल गई सीधी। फिर एक और देखो जरा, बोल रहा है 100 वाट का कोई बल्ब है आपका, ठीक है, 100 वाट बल्ब है जो कि मोनोक्रोमेटिक लाइट एक वेवलेंथ की हमको दे रहा है। अब है ना, मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव दे रहा है, मतलब कि वेवलेंथ हमको दे दी, लैम्डा की वैल्यू हमको गिवन है, और 100 वाट यहाँ से उसकी एनर्जी जूल में वो भी गिवन है, ठीक है। और क्या क्या गिवन है, तो कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ फोटोन को कि कितने वहाँ से हो रहे हैं एमिट पर सेकेंड बाई बल्ब में से। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहली बात जो पावर है बल्ब का वो है 100 वाट। तो यहाँ से हम एनर्जी निकालेंगे, तो वो कैसे क्या होगा देखो, तो एनर्जी 1 फोटोन में ई इजकल टू एच न्यू। तो यहाँ से हमारा क्या है देखो, तो इस न्यू को हम एच सी ओवर लैम्डा कर सकते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल कर लिया। अब यहाँ से सारी वैल्यू पुट कर देंगे, एनर्जी हमको निकल आई। अब बोल रहा है कि नंबर ऑफ फोटोन बताइए कितने मिनट हो रहे होंगे। तो भैया देखिए, अब टोटल जो पावर है उसको वो हमको निकालना है। तो ये जो है कितनी एनर्जी, अब एक एक को लग रही इतनी एनर्जी, तो पावर होती क्या, टोटल एनर्जी एक यूनिट हमारे टाइम में, ठीक है। पावर क्या होती कि कितनी एनर्जी लग गई कितने टाइम में, ये तो हमारा पावर निकलता है। तो अब पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वो निकालने की नंबर निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इस पावर से डिवाइड कर देंगे उस एनर्जी को, ठीक है। तो ये हमको नंबर दे देगा कितने जो है वहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो ये हमको बता दिया उसने कि नंबर ऑफ पार्टिकल या फोटोन इतने थे। एक प्रॉब्लम और करें, बोल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी हमको वेवलेंथ गिवन है, लैम्डा वैल्यू गिवन है, जो कि फॉल करता है सरफेस ऑफ सोडियम की, ठीक है। अब बोल रहा है जो इलेक्ट्रॉन आपकी इमिट होते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी, हमको यहाँ पे से काइनेटिक एनर्जी भी दे दी, ठीक है। अब बोल रहा है मतलब जो एच वी और जो वो था ना एच न्यू करके, तो उनकी डिफरेंस आपको गिवन है ऐसा करके। फिर बोल रहा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम एनर्जी, मतलब थ्रेशोल्ड निकालनी, एच म्यू की वैल्यू निकालनी यहाँ से इसकी, है ना। थ्रेशोल्ड क्या लिखा है यहाँ से, किधर गया, कहाँ गया, हाँ, अरे मैं खुद ही कन्फ्यूज हूँ। हाँ, मिनिमम एनर्जी क्या लग रही है, वही थ्रेशोल्ड है ना, कि रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो कि कहाँ से, सोडियम से। और व्हाट इज़ दी मैक्सिमम जो है वेवलेंथ हमको बतानी उसकी, कि मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगी उसकी भाई साहब, एंड दैट विल कॉज अ फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी इमिटेड। तो सब निकाल लेते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, जो एनर्जी है ऑफ अ 300 नैनो आपके मीटर में आपकी जो वेवलेंथ फोटोन की कितनी है आपकी दी गई है, तो वो कैसे निकालेंगे, वही मैंने कहा था आपसे, वो फंडा लगा देंगे यहाँ पर सिंपल सा, वो लगा दिया हमने। ये देखिए, तो एच से तो एच कट जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपका ये निकल के जाएगा। तो देखते हैं ज़रा कैसे क्या। तो यहाँ पे हम एच की वैल्यू भी पुट कर दी है, और इधर से हमने जो स्पीड ऑफ लाइट पुट कर दी, लैम्डा की वैल्यू गिवन थी, तो हमको एनर्जी निकल के आ गई, ठीक है। ये आपका एनर्जी है, ठीक है। फिर हमको कह रहा है एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन की निकालनी है। तो वो 1 मोल ऑफ फोटोन मैंने आपको भी बता ही दिया कितना होता है, तो वो आपका होता है कितना, इतने एटम, तो उसके संग मल्टीप्लाई कर दिया। अब बोल रहा है मिनिमम एनर्जी बताइए जो कि नीड पड़ेगी। तो मिनिमम एनर्जी कैसे निकालोगे, तो आपको देखिए सबसे पहले तो आ, जो एनर्जी आपकी 3.99 इंटू 10 की पावर 5 है ना, 3.5 है। और ये जो 1.68 आई है वो किसकी एनर्जी थी आपकी, 1.68 जो आई है वो आपकी थी काइनेटिक एनर्जी। तो उसको हमने वही माइनस कर दिया, वही फॉर्मूला लगा के, तो हमको थ्रेशोल्ड मिल जाएगी, ठीक है। किधर गया, मैं हट गया उधर से, अरे
हाँ, तो ये हमारा निकल गया। तो मिनिमम एनर्जी फॉर वन इलेक्ट्रॉन के लिए हम निकाल लेंगे आराम से। तो वो जो फंडा लगाया था ना मैंने, वही फंडा यहाँ पे ये लगा रहे हैं, ठीक है। वो निकल जाएगा। फिर वेवलेंथ निकाल रहे हैं उसकी कितनी लगेगी, तो वो हम यहाँ पे एनर्जी जो नीड हो रही है उसको रखेंगे और सारी वैल्यू पुट कर देंगे, निकल जाएगी हमारी, ठीक है। और इसमें आपको ग्रीन लाइट होगी। फिर प्रॉब्लम 2.9 देखो। इसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है एक मेटल की, जो कि हमारी कितनी है, इतनी इतनी है, ठीक है। कैलकुलेट करना काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की जब वो रेडिएशन दे रहा है। यार सिंपल सा है, फॉर्मूला में पुट करने वाली चीज़ें हैं, सब कुछ पुट करो, आंसर पाओ, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक समझते हैं, जो कि है कौन सा, एविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड और क्या था, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो हम यहाँ पे एविडेंस देख रहे हैं कि जो हमने बात करी थी ना कि क्वांटाइज होता है, क्वांटाइज होता है, तो हमको वो क्वांटाइज समझना है। तो उसके लिए कुछ एविडेंस देख रहे हैं जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स देखेंगे और एटॉमिक स्पेक्ट्रा देखेंगे। तो अभी एक चीज़ क्या होती है, जरा इसको समझते हैं भाई साहब आके।